हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। फिलहाल एसबीआई क्लरिकल का एडमिट कार्ड आप लोग का आउट हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा एग्जामिनेशन 12 को है, कुछ का 19 को है, 20 को है या 25 को भी कुछ लोग का पेपर पड़ा है। तो अब जो भी आपके 8 से 10 दिन रिमेनिंग डेज हैं उसमें हमको किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह कि जिन भी एस्पिरेंट्स का IBPS PO क्लियर हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उनको बहुत सारी बधाई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि किसका किसका क्लियर हुआ है। रही बात IBPS PO के मेंस एग्जामिनेशन की, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी पहले, अप्रॉक्स 6 मंथ्स पहले होगी वो, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। और अगर उसको फॉलो करते हैं, जो भी आपके मेंस में 12-15 दिन बचे हुए हैं, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि इस जो भी 8 से 10 दिन बचे हैं, 12, 19, 20 और 25 को आप लोग का एग्जामिनेशन है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, मैं हमेशा पहले से बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहेंगे, रेगुलरली देते रहेंगे और मैक्सिमम जितना आप दे सकें उतना। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट से ही आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होती जाती है और उसी से आप सिलेक्शन के काफ़ी हद तक करीब पहुँचते हैं। जो लोग मॉक टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं या तो कम अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट ही कम देते हैं, 1 या 2-3 दिन में, या फिर उसका अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। अभी फिलहाल जो भी दिन बचे हुए हैं, आप डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट मॉर्निंग में और एक इवनिंग में दीजिए और उसको बढ़िया से एनालाइज कीजिए और अपने आप को टारगेट कीजिए कि कहाँ कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, उस पर ही फोकस करिए। पहला पॉइंट ये, यानी जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप एकदम उसी तरीके का मॉक टेस्ट दें, उसी चीज़ को फेस करें कि आप सीरियसली एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और वैसे ही आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब कैजुअली आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग मोबाइल पे मॉक टेस्ट देते हैं या लैपटॉप पे मॉक टेस्ट जब देते हैं तो बहुत कैजुअल होकर देते हैं कि हाँ हमें भी पता है कि यहाँ अगर हम स्कोर कम भी करेंगे या ज़्यादा भी करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये माइंडसेट जो होता है ये गलत होता है। आप जब भी मॉक टेस्ट दें, जब भी मॉक टेस्ट दिया करिए उसी प्रेशर के साथ और उसी सीरियसनेस के साथ आपको मॉक टेस्ट देना होता है, जिससे आपको वो एग्जाम का प्रेशर फील हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ क्या देखा है कि उनका घर पे मॉक टेस्ट अच्छा होता है क्योंकि वो कैजुअली देते हैं, ऐसे दे रहे हैं, अच्छा जा रहा है, प्रेशर फील नहीं हो रहा है, और वहाँ पे गए तो एग्जामिनेशन में उनको इतना प्रेशर फील हो गया कि उन्होंने पेपर खराब करके चले आए। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि मॉक टेस्ट है उसको आपको बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देना होता है। जब भी आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, एक बार अगर सपोज करिए कि आप कोई पजल को बैठाने लगे, उस पर आपका 5 से 10 मिनट नुकसान हो गया, तो ये चीज़ आपको वहाँ से क्लियर करनी चाहिए कि अगर मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट दूँ और अगर ऐसा कहीं मैं फंसता हूँ तो मुझे वहाँ से बाहर कैसे आना है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये चीज़ आप तभी समझ पाते हैं जब आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट देते हैं और उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, खुद की गलतियों को भी देखते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना अलग उसकी अच्छाई होती है, अलग अलग उसकी बुराई होती है। अब आपको उस पर फोकस करना होता है कि भाई किस किस पॉइंट्स में बेस्ट हूँ, वहाँ पर मैं अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं लैग कर जा रहा हूँ। तो हमें जो हमारी कमी है उसको हमें फोकस्ड करना होता है और उस पर हमें काम करना होता है, तभी हम सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुँचते हैं। तो पहली बात तो ये कि मॉक टेस्ट अभी आप जो भी 2-2 3 दे रहे हैं लगातार देते जाइए, लेकिन हाँ खुद के ऊपर एनालाइज कीजिए, खुद को देखिए कि मेरी पकड़ कहाँ पे है, मेरी पकड़ कहाँ पे नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि इस टाइम में जो भी नेगेटिव पीपल हैं आप लोग के आसपास, जो ये कहना चाह रहे हैं कि अरे वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ बहुत हाई आ जाती है, स्टेट बैंक का वैकेंसी हमसे नहीं क्लियर होगा, तुमसे भी नहीं क्लियर होगा, इंग्लिश बहुत टफ आती है, ऐसे लोगों को सीधे आप बॉयकॉट करिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो भी इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हों। अगर ऐसा वो कुछ भी कह रहे हैं कि कट ऑफ 90 जाएगी, 95 जाएगी, 100 में से 110 जाएगी, तो ऐसे लोगों से आप कतई एकदम दूर रहिए। और जो ये भी कहते हैं कि वैकेंसी बहुत कम आई है, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। इस समय में आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। भले आपका पेपर आज अप्स एंड डाउन आपके साथ चलते रहते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि हम परसेंटाइल 95 लाते हैं और कभी हमारा पेपर खराब हो जाता है तो हम 62, 75 या 80 तक लटक जाते हैं। तो इन दिनों में आपको बिल्कुल भी अपने आप से नाखुश होने की जरूरत नहीं है। बात को समझिएगा, क्योंकि अभी तक जितना आपने करना था, 6 महीने, साल भर, 2 साल से आप प्रिपरेशन में लगे हुए थे, अच्छी बुरी चीज़ें आपने देखी होगी, फेस की हुई होगी। अब इन जो भी 6-7 दिन बचे हुए हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो भी नहीं रही है ना, फिर भी उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिए, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए कि हाँ मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझसे होगा। जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे, गलतियों पे काम करते रहिए, लेकिन हाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको इन बच्चे जो भी 8 से 10 दिन है उसमें रहना है। अगर कोई पेपर में परसेंटाइल कम भी आ रहा है तो ये सोच के चलना है कि चलिए हम अगले में अच्छा करेंगे। समझ गए बात को? तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शांत और सुलझी हुई बात है कि इस समय आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे और खुद भी ऐसा नहीं फील करेंगे कि मेरा नंबर बहुत कम आ रहा है, हमसे निकलेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रेशर बिल्डअप करती हैं आपके ऊपर। और जब आप एग्जामिनेशन में वहाँ जाते हो तो आपने पहले से ऑलरेडी सोच रखा है
कि भाई साहब हमारा तो होगा नहीं, हम ऐसे ही हमने प्रैक्टिस की नहीं है, हमारा अच्छा नहीं जाएगा, तो वाकई में वहाँ ये चीज़ें बड़ा गैप क्रिएट कर देती हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट हम अगर इस पे बात करें तो ये है कि अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर इंग्लिश में क्या करें, इंग्लिश हमें समझ में नहीं आता है, कैसे क्लियर करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी तक आपने इंग्लिश में जितना करना था कर लिया, अभी तक आपके पास इनफ टाइम था। बहुत सारे वीडियोस मैंने बना भी रखे थे, सेक्शनल वीडियोस भी बनाए, इंग्लिश कैसे क्लियर करें, मैथ्स कैसे क्लियर करें, रीजनिंग जीएस सबके लिए बना रखा है। और फिलहाल इंग्लिश में अभी क्या करना है, इंग्लिश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बस इंग्लिश को नॉर्मली रीड करते जाइए, जितने वो कैब आपने अब तक नोट किए उसको पढ़ते जाइए। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके एडिटोरियल्स में आते हैं उनको भी पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार मैंने देखा है, मैंने ऐसे पाया है कि जो पैसेजेस आते हैं उसमें, ठीक है, वो कभी कभार मैंने देखा है कि डायरेक्टली वहीं से मिलते जुलते रहते हैं, जो हम जनरली एडिटोरियल में पेपर से पढ़ते हैं वो उससे काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। तो अगर आप पिछले 6 महीने से एडिटोरियल वगैरह पे फोकस्ड थे तो आपको ये मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा फायदा महसूस करेंगे पेपर में। और अगर नहीं थे, एडिटोरियल वगैरह नहीं पढ़े थे, तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ रीड करते रहिए। और हाँ, इस समय में आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ क्विज टेस्ट देते रहिए, बहुत सारे एप्लीकेशन के आपके क्विज आते रहते हैं, सेपरेट क्विज देते रहिए। जब भी आप फ्री होइए 10 मिनट 15 मिनट वाला एक क्विज दे लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। और जो भी 10 दिन बचे हैं उसमें आप बहुत बड़ा तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑल यू हैव टू डू दिस कि आप सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे प्रैक्टिसेस करते रहिए। ये इंग्लिश का हुआ। मैथ्स में समझने वाली बात ये है कि अब जो भी दिन बचे हैं उसमें बारीकी से समझिएगा कि हमको अभी फिलहाल के लिए हमारा टारगेट प्रीलिम्स है, मेंस का टारगेट हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हमको पता है कि भाई अभी क्या, अगर हम 80 85 या 75 के अप्रॉक्स कट ऑफ मान के चलें, तो अगर इंग्लिश में आप 20+ लाते हैं, मैथ्स में आपको अप्रॉक्स 25 के अप्रॉक्स लाना है, और रीजनिंग में तो मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि रीजनिंग में तो आपको 32 33 या 35 आप लाने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप इतना लेके आते हैं तो अप्रॉक्स आप 80 75 के नियर अबाउट आ जाएंगे, कट ऑफ की रेंज में आप आ जाएंगे। तो क्या करना है अभी फिलहाल मैथ्स में, ये सब ध्यान रखिए कि भाई हमको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद आपका नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इन सब से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है। फिलहाल अगर जो भी आपके जितने दिन बचे हैं इस पर आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पेपर में यही अटेम्प्ट करना है। अर्थमेटिक का पोर्शन आपको सबसे लेट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, अर्थमेटिक का पोर्शन आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पहले जो भी आपके 20 to 25 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आना ही है, रॉन्ग नंबर से आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही आना है, डाटा इंटरप्रिटेशन 2 आएगी ही, डीआई आएगी ही। तो आपके अर्थमेटिक अगर वगैरह क्लियर है तो डीआई वगैरह आप 10 में 10 नंबर ला सकते हो। बहुत हुआ तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन प्रीलिम्स लेवल के जो डीआई आती है या प्रीलिम्स लेवल के ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं इसको आप आराम से कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो फिलहाल हमको 10 दिन में इन पर ज़्यादा फोकस्ड होना है और अपने माइंड को ये चीज़ बताना है कि हमको पेपर में स्टार्टिंग में यही पॉइंट्स को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं। अर्थमेटिक का क्या है कि सपोज करो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन वगैरह आ गया अगर स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में ही आप उसको लगाने बैठ गए, तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप 30 to 35 सेकंड में उसका आंसर ले आओ, क्योंकि क्वेश्चन मिसलेनियस है और उसको समझने में, निकालने में, कैलकुलेटिव होते हैं, वैल्यू लाने में टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट या 3 मिनट भी लग सकता है। तो अगर एक क्वेश्चन पे आप 2 से 3 मिनट स्टार्टिंग में ही नुकसान कर देते हो, कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन हो जाएगा, जिससे कि आपका पेपर खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो फिलहाल इन 10 दिनों में क्या करना है, ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि भैया स्टार्टिंग में हमको ये पोर्शन ही अटेम्प्ट करना है, और फिलहाल जो भी दिन बचे हैं उसमें हमको स्पेशली सर्च करके पीडीएफ वगैरह अगर आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे, इन सब पे ज़्यादा फोकस कर लेना है और इन सब की बारीकियों को समझ लेना है। जैसे बहुत सारे लोग, अब क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, अब क्या होता है कभी कभार हम वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू गलत है वो निकालने में कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग प्रैक्टिस में तो बात को समझ पाओ।